साथियों नमस्कार। साथियों मेरा नाम राकेश मावी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों मैं एक हेल्थ एडवाइज़र होने के वास्ते आज मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं कि ये समस्याएं क्यों हो जाती हैं। पता है आपको, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि सेक्स समस्याएं तो निराश क्यों। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही है। लगभग हम आधे घंटे साथ साथ रहेंगे और हम इस समस्या को समझेंगे, इस समस्या क्या है, हम समझेंगे इसके समाधान को, समाधान क्या है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। दोस्तों सेक्स समस्या यानी कि जो सेक्सुअल वीकनेस है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते हो क्या वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ दोस्तों, सेक्सुअल वीकनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बसते हुए घर उजड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पति पत्नियों के बीच में दरार आ जाती है, रिलेशन टूट जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से संतान पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से आदमी खुद बेइज्जती महसूस करता है, अपने आप को कभी सम्मानित नहीं करता है ना, अपने आप को सम्मानित नज़रों से नहीं देखता, जिसकी वजह से उसका जीवन साथी उसको सम्मानित नज़रों से नहीं देखता। सेक्सुअल वीकनेस किसी को भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को ये समस्या होती है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है सिर्फ मेल को ये समस्या होती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, जिसकी वजह से लोग यानी कि शर्म की वजह से लोग बता नहीं पाते और इसी की वजह से उनके सामने ही उनका यानी कि उनका नाश होता हुआ नज़र आता है। वो देखते रहते हैं अपना विनाश होते हुए। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों से हम बात करते हैं, लोग बताते हैं इसके बारे में, हमारे पास उन लोगों का दिया हुआ अनुभव है। हम फील्ड में रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोग बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं हेल्थ एडवाइज़र हूँ। और जैसे मैं अपना कार्ड शेयर करता हूँ तो लोग बताते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। तो ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। सोचा कि आज इसके विषय में हम बात करें और मैं आपको ये वीडियो इसके बारे में बना करके दूँ, जिससे कि आप इसका समाधान भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सेक्सुअल वीकनेस होती क्यों है? क्या आप जानते हो इसके बारे में, सेक्सुअल वीकनेस क्यों होती है? हाँ दोस्तों, सेक्सुअल वीकनेस क्यों होती है? क्या बचपन की गलत आदतों की वजह से? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। बचपन की गलत आदतों की वजह से सेक्सुअल वीकनेस नहीं होती, ये एक कारण नहीं है। क्या कम या ज़्यादा उम्र में शादी हो जाने की वजह से? नहीं दोस्तों, ये भी कारण नहीं है। नहीं, ये कारण भी नहीं है। क्या ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने से? नहीं दोस्तों, ये भी एक मेन कारण नहीं है। सेक्सुअल वीकनेस क्यों होती है, हम इस विषय बात करेंगे, हम इन कारणों पे बात करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। हम आपको इसके कारण बताते हैं, फिर हम बताते हैं इसका समाधान क्या है, उसके लिए बेटर और बेटर क्या किया जा सकता है। दोस्तों पहला कारण है बैड लाइफस्टाइल, यानी गलत जीवन शैली। अगर हमने अपने सोने जागने का टाइम, यदि हमने अपने आप को ये सेट नहीं किया कि हमें एक डिसिप्लिन के साथ में रहना है, हम ना सोने के समय के अनुसार सो रहे हैं, ना ही जागने के समय के अनुसार जाग रहे हैं, ना हम काम करने के हिसाब से काम कर रहे हैं, ना हम खाने के हिसाब से खा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि लाइफ स्टाइल में जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं लोगों की लाइफ स्टाइल की वजह में, लाइफ स्टाइल में उसका कारण भी सेक्सुअल वीकनेस है। बात समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम पे खाएंगे नहीं, टाइम पे सोएंगे नहीं, तो फिर तो दिक्कत आएगी। बॉडी का फंक्शन है सारा कुछ, आप जानते हैं इस चीज़ को। दूसरा कारण है तनावग्रस्त जीवन। क्या? तनावग्रस्त जीवन, स्ट्रेस। ये दूसरा कारण है, तनावग्रस्त जीवन। दोस्तों ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। ये लाइफ स्टाइल जो तनाव भरी हुई लाइफ स्टाइल होती है ना, ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है, ना कि अकेली सेक्सुअल वीकनेस को। बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। ये कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म दे देती है। ये हार्ट, लिवर, ब्रेन ऐसी संबंधित बीमारी को जन्म दे देती है। क्यों कहते हैं ना, चिंता चिता से बढ़ करके होती है। तनाव है आपके ऊपर, प्रेशर है, तो फिर दिक्कतें तो आएंगी। तीसरा कारण दोस्तों,
तीसरा कारण है कसरत फ्री जीवन, यानी कि लोग आज की डेट में वर्कआउट से दूर होते चले जा रहे हैं। आज की डेट में संघर्ष वाला जीवन नहीं बचा है लोगों के पास में, लोग शारीरिक संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जन्म लेती है। मैं आपको अलग 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 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम जन्म लेती है। अकेली एक समस्या की वजह से ये समस्या जन्म नहीं लेती, बहुत सारे कारणों की वजह से सेक्सुअल वीकनेस बॉडी के अंदर जन्म लेती है। पहला कारण क्या था? पहला कारण है गलत जीवन शैली। दूसरा कारण है तनाव रहित जीवन, यानी तनाव सहित जीवन, तनावग्रस्त जीवन। दूसरा कारण है तनावग्रस्त जीवन। और तीसरा है कसरत फ्री, आउट ऑफ वर्कआउट। लोगों के सामने कसरत ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जो हम काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं दौड़ते हैं, हमारी तो कसरत हो जाती है। नहीं दोस्तों, ऐसा हम और आप मानते हैं, लेकिन बॉडी कुछ और चाहती है, बॉडी कुछ और चाहती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्कआउट भी करना पड़ेगा अगर इस समस्या को दूर भगाना है तो। चौथा कारण क्या है? गलत खान पान। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है गलत खान पान। गलत खान पान का मतलब क्या है कि सुबह को लेकर के हम टूथपेस्ट से लेकर के और शाम को सोने तक, सुबह जागने से लेकर के शाम को सोने तक जितना भी हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे टूथपेस्ट है, चाहे कोई बहुत सारी और चीज़ें हैं, हम केमिकल से भरी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें केमिकल 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 केमिकल। बॉडी केमिकल नहीं चाहती, बॉडी नेचुरल है, बॉडी नेचुरल प्रोडक्ट चाहती है ना। तो क्या होगा? गलत खान पान की वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्बेशन पावर घट जाती है। क्या होता है? टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, एब्जॉर्बेशन पावर घट जाती है ना। अब आज की डेट में ना तो हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, और ना ही खाना शुद्ध है। तीनों ही चीज़ें अशुद्ध हैं। जब तीनों चीज़ें अशुद्ध हैं तो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं। देखिए, ना तो हवा छोड़ सकते, ना पानी छोड़ सकते, ना खाना छोड़ सकते, लेकिन इनके द्वारा जो गंदगी अंदर जा रही है उसको भी तो नहीं रोक सकते ना, है ना। वो टॉक्सिन्स जा करके भी इस समस्या को जन्म दे रहे हैं। पांचवा कारण, हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस दोस्तों, ये समस्या हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से भी हो जाती है ना। हालांकि आप देख रहे हैं ये सारे कारण हैं, लेकिन हार्मोनल डिसबैलेंस वाली समस्या भी आ जाती है किसी किसी को, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और छठा कारण क्या है जी? छठा कारण क्या है जी? छठा कारण है कुपोषण। कुपोषण यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भर जाएंगे और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? न्यूट्रिशन नहीं रहेगा बॉडी के अंदर। सेक्सुअल वीकनेस क्यों आ गई? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। जो माल न्यूट्रिशन है, जो स्पर्म है, वो क्या होगा कि वो पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। सेक्सुअल वीकनेस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जीवन साथी को संतुष्ट नहीं कर पाता व्यक्ति, है ना। जब जीवन साथी को संतुष्ट नहीं कर पाता तो फिर क्या होता है? रिलेशनों में दरार आती है ना। बहुत सारे लोगों के पास में टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या है कि सेक्सुअल वीकनेस किसकी वजह से? लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी एक मेन कारण है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी कारण हैं, यहाँ तक की जो कंडीशन है, ये मात्र और मात्र 40% है। मेन कारण जो है, यानी कि जो अकेला कारण है, 60% जो कारण है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये अकेला लैक यानी कि 60% भूमिका निभाता है इस बीमारी में। सेक्सुअल वीकनेस में लैक ऑफ न्यूट्रिशन 60% भूमिका निभाता है, 60%। अब बात यह आती है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, क्या किया जाए इसको दूर भगाने के लिए। इस समस्या को दूर भगाने के लिए क्या किया जाए, समझना ये है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसके लिए क्या है।
दोस्तों, अगर सेक्स समस्या का समाधान करना है तो इसमें अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसमें आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पता है आपको? आपके हाथों में जो है उसमें आप सुधार खुद कर सकते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकते हैं, एक लाइफ जीने का एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि आपके कुछ सिद्धांत हैं, आपको उस टाइम पे सोना है, उस टाइम पे खाना है, और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हटना है। सोशल मीडिया से हटना ज़रूरी है। क्यों? ज़्यादा नहीं, मतलब तादाद से ज़्यादा जा रहे हो तो हटना पड़ेगा, लिमिट में जाओ। सोशल मीडिया पे होता क्या है कि हम पूरे दिन काम करे हुए थके हुए होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में हमको वो चीज़ मिल रही होती है जिसको हम देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। टाइम का पता नहीं चल रहा, सोने के टाइम का पता नहीं चल रहा। जब बॉडी को भोजन पचाने का टाइम होता है बॉडी का, तो उस टाइम पे तो क्या कर रहे हैं, हम जाग रहे होते हैं। अब बॉडी भी इंतजार कर रही है कब सोए, कब अपने भोजन को पचाऊं, है ना। फिर सुबह को नींद पूरी हुई नहीं, अब ड्यूटी के लिए भागना है, काम के लिए भागना है, तो क्या होता है, लाइफ स्टाइल खराब होती चली जा रही है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को खुद सुधारना होगा, पहला काम, क्योंकि ये आपके हाथों में है। दूसरा क्या है, दूसरा बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के तरीका मैं बताऊंगा, है ना। आप न्यूट्रिशन की पूर्ति पूरी तरीका से नहीं कर पा रहे, मैं तरीका बताऊंगा उसका, है ना। हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं तो उसके लिए भी मैं तरीका बता देता हूँ कि हार्मोन किस तरीका से बैलेंसेज होंगे। तो ये जो समस्या हैं, हम दोनों मिल करके आपकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स मिल करके और आप मिल करके हमारी समस्या, अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हो। वो क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हजारों सालों का, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों सालों का, यानी कि जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तब से उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशल इस समस्या के लिए। आपको पता है, राजा महाराजा साथ साथ रानियाँ रखते थे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। ऐसा क्या खाते थे वो, हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। वो है ऐसा क्या है ना। हजारों सालों का इसमें निचोड़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हजारों सालों का संशोधन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है क्या, उसको समझेंगे आप। उसका नाम है रॉयल जेली। क्या नाम है? रॉयल जेली। रॉयल जेली एक ऐसा पदार्थ है जो कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड का मतलब है जिसको बोलते हैं सुपर फूड। सुपर फूड जो एक कंप्लीट फूड है, जिसको राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। रॉयल मीन्स राजा, राजाओं वाली शैली आती है, और फिर जेली, जेली मीन्स एक पदार्थ है। इसको राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। क्यों इस्तेमाल किया करते थे? क्योंकि इसके अंदर 275 पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 275 पोषक तत्व होते हैं, जो 56 प्रकार के शुद्ध भोजन में मिलते हैं, वो इस अकेले इसके अंदर मिल जाते हैं। इसलिए इसको इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कंप्लीट फूड है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, हर प्रकार की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते थे। तभी तो वो युद्ध भी करते थे, वो सारे काम करते थे, है ना। इस समस्या का समाधान भी इनके पास में था। वैद्य हकीम लोग उनको ये रिकमेंड किया करते थे, राजाओं का भोजन है। अब ये रॉयल जेली है क्या, और रॉयल जेली मिलेगी कहाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। रॉयल जेली है क्या, रॉयल जेली मिलेगी कहाँ, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रॉयल जेली मधुमक्खी के छत्ते यानी बी हाइव्स, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रॉयल जेली तैयार होती है। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रॉयल जेली तैयार होती है। अब मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रॉयल जेली, ज़्यादातर लोगों ने सुना है रॉयल जेली, उसके अंदर तो शहद तैयार होता है। नहीं भाई साहब, नहीं, उसके अंदर 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या? एक तो शहद, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। दूसरा बी प्रोपोलिस, उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, यानी सारे एंटी प्रॉपर्टी उसके अंदर हैं। तीसरा है रॉयल जेली, एक दूधिया कलर का पदार्थ होता है, वो भी उसी के अंदर मिलता है। राजाओं का फूड, राजा महाराजाओं का फूड। अब हम बात करें रॉयल जेली आखिर तैयार कैसे होती है मधुमक्खी के छत्ते में। मधुमक्खी के छत्ते में रॉयल जेली कैसे तैयार होती है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या है? देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की बी होती हैं, 3 टाइप की बी, 3 टाइप बी होती हैं। एक है वर्कर बी, दूसरी है नर्स बी,
और तीसरी कौन सी है जी? क्वीन बी। अब वर्कर बी, नर्स बी और क्वीन बी। अब देखिए वर्कर बी का क्या काम है वो आपको बताएंगे हम, नर्स बी का क्या काम है वो भी आपको हम बताएंगे। वर्कर बी का काम होता है मधुमक्खी के छत्ते के लिए बाहर से शहद कलेक्ट कर करके लेके आना। इसका काम होता है शहद को कलेक्ट करके लेके आना। मधुमक्खी शहद बनाती नहीं है, क्या करती हैं ये? शहद को इकट्ठा करती हैं। कहाँ से इकट्ठा करती हैं? फूलों से इकट्ठा करती हैं। 50 किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं शहद को इकट्ठा करने के लिए। और बताया जाता है कि एक मधुमक्खी का जीवन बीत जाता है मात्र 100 ग्राम शहद इकट्ठा करने में, ऐसा बताया जाता है। अच्छा, नर्स बी क्या करती है? नर्स बी का काम होता है मधुमक्खी छत्ते के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अंडे हैं, उनकी देखरेख करना और क्वीन बी का ध्यान रखना। दोस्तों ये जो क्वीन बी है ये कोई अलग से नहीं आती, इन्हीं मक्खियों में से चुनाव कर लिया जाता है जिसको रानी मक्खी बोला जाता है। उसको काम सिर्फ ये दिया जाता है कि तुम छत्ते के अंदर ही रहोगी और आपका काम है अंडे देना, बच्चे यानी कि जनसंख्या बढ़ाना। अब इसके लिए केयर तो चाहिए, नर्सिंग तो चाहिए। नर्सिंग कौन कर रही है? नर्सिंग भी कर रही है। इसके लिए भोजन तैयार कर रही हैं, इसके बच्चों को पाल रही हैं, इसके अंडों को देख रही हैं और साथ में क्या है, वर्कर भी बाहर से सामान लेकर के आती हैं। राइट। अब देखिए ये इसके लिए भोजन कहाँ से आता है? इसके लिए भोजन आता है जो वर्कर बी ला करके नर्स बी को देती हैं। तो नर्स बी क्या करती हैं? उस शहद को अपने अंदर ले लेती हैं और उसमें कुछ एंजाइम्स मिला करके वो बाहर निकालती हैं। वो सफ़ेद कलर का यानी दूधिया कलर का एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है रॉयल जेली, जिसका नाम है रॉयल जेली। उसको रानी मक्खी को खिलाया जाता है। अब रानी मक्खी को खिलाने के बाद में क्या परिवर्तन आते हैं उसकी लाइफ में? देखिए मैं बात करूं वर्कर बी की जो एज है, मैं एज की बात कर रहा हूं, अभी ध्यान देने वाली बात है, एज की बात कर रहा हूं। वर्कर बी की जो एज है वो 6 डेज होती है। हाँ जी, नर्स बी की एज होती है 6 वीक और क्वीन बी की एज में इतना बड़ा अंतर आ जाता है रॉयल जेली खा करके 6 मंथ यानी 6 महीने। 6 दिन से 6 महीने तक का असर आ जाता है रॉयल जेली को खाने के बाद में। ये किस में अंतर आया? एज में अंतर आया। अभी हमने बातें एज की करी हैं, ये शरीर में उनसे लगभग 2-3 गुना ज़्यादा हो जाती है। हमने शरीर की बातें करी, शरीर बढ़ जाता है। अच्छा, अब जो क्वीन बी है इसका काम होता है अंडे देना, यानी कि पर डे 300 अंडे देती है ये। फर्टिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर फर्टिलिटी प्रॉपर्टी भी है रॉयल जेली के अंदर। जिन महिलाओं को बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वहाँ बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका मिल सकता है। महिला पुरुषों के लिए जो बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके अंदर फर्टिलिटी प्रॉपर्टी भी होती है। अच्छा, अब बात करें, ये तो हमने बातें करी मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली रॉयल जेली की। अब रॉयल जेली आप सर्च करोगे नेट पर, लाखों रुपए किलो है। पता नहीं कौन आदमी आपको डुप्लीकेट दे दे, ओरिजिनल दे दे, क्या पता है कहाँ से ओरिजिनल मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो पता ही नहीं है अभी तक। जब ये पता नहीं है तो क्या होगा? बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने फ़ायदे के लिए खाया लेकिन मामला बिगड़ गया, और ज़्यादा बिगड़ गया, और ज़्यादा वीकनेस आ गई, सेक्सुअल वीकनेस बढ़ गई, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई, लीवर प्रॉब्लम बढ़ गई, किडनी प्रॉब्लम बढ़ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ गई। क्योंकि रॉयल जेली एक ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट बॉडी की देख कर लेती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जेन्युइन रॉयल जेली कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरएवर रॉयल जेली के बारे में। किसके बारे में? फॉरएवर रॉयल जेली के बारे में। दोस्तों फॉरएवर कंपनी जो पिछले 44 सालों से 170 देशों में अपना काम कर रही है, परचम लहरा रही है, जो मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में वर्ल्ड लीडर है। इससे अच्छा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती। मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में वर्ल्ड लीडर है, हम उसकी बात करेंगे। अब मधुमक्खी के छत्ते में देखिए, ये तो हमने आम बातें करी
आपने छत्ते में से रॉयल जेली को निकाला भी, तो इन्वायरमेंट की बात करें, जहाँ पे आप छत्ता लगा रहे हो वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है, आप ओरिजिनल तो ले सकते हो लेकिन शुद्ध नहीं ले सकते छत्ते के अंदर से। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि छत्ते के अंदर शुद्ध आएगा कहाँ से? गाड़ियों का धुआं भी आ रहा है ना, गाड़ियों का धुआं भी आ रहा है, साथ साथ में और भी बहुत सारे पॉल्यूशन आ रहा है। किसान फसल में, अपनी फसल में केमिकल लगाए जा रहे हैं। मधुमक्खी क्या लेकर आ रही है? केमिकल लेकर आ रही है। रॉयल जेली में क्या आ गया? केमिकल आ गया। क्या करेगा? नुकसान कर देगा, लीवर को डैमेज कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब क्या किया जाए? अब देखिए, सोचा समझा और एक सैद्धांतिक प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। फॉरएवर ने क्या काम किया है? फॉरएवर ने 500 मील स्क्वायर एरिया, 500 मील स्क्वायर एरिया कितना होता है जी? दिल्ली से 2.5 गुना कंपनी ने खरीदा हुआ है, यानी कि लीज पे ले रखा है कंपनी ने, और चारों तरफ 200 किलोमीटर दूरी खाली छोड़ रखी है। कितना? 200 किलोमीटर दूरी खाली छोड़ रखी है चारों तरफ। 200 किलोमीटर दूरी कंपनी ने खाली छोड़ रखी है अपनी खरीद करके। क्यों छोड़ रखी है जी ये? क्योंकि कंपनी चाहती है कि जहां मैं बी कीपिंग करूं, जहां मैं मधुमक्खी के छत्ते लगाऊं, वहां पे कोई किसी प्रकार का पॉल्यूशन, कोई किसी प्रकार का केमिकल ना आए। मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करने के लिए 50 किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं, लेकिन 200 किलोमीटर दूर तक नहीं जा सकती। कंपनी क्या चाहती है? पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का सप्लीमेंट देने के लिए तैयार है कंपनी कहती है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का सप्लीमेंट आपको दूंगी, दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का सप्लीमेंट। तो 200 किलोमीटर दूर तक मामला सफा कर दिया। कोई धुआं नहीं है, भट्टों का धुआं नहीं है, कोई गाड़ी का धुआं नहीं, यानी कि हवा बिल्कुल शुद्ध मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे कंपनी ने 3000 वैरायटी के मेडिकल फूल लगाए हुए हैं। 3000 प्रकार के मेडिकल फूल लगाए हुए हैं। 3000 प्रकार के मेडिकल फूल लगाए हुए हैं। जब पहाड़ फूलों से लदे होते हैं तब वहां पर बी कीपिंग होती है, तब वहां मधुमक्खी पालन होता है। अब देखिए, अब होता क्या है, अभी बात और बची है। इसके ऊपर कर अगर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उतरेगा तो धुआं ऊपर से नीचे आ जाएगा। कंपनी चाहती है बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कहती है ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा हो जाएगा तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। कंपनी ने क्या काम किया हुआ है? कंपनी ने इस एरिया को पेटेंट करा रखा है कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं आपको रॉयल जेली तो समझा ही रहा हूं, लेकिन मैं आपको फॉरएवर बी हनी भी समझा रहा हूं। अगर आपको सिर्फ बी हनी इस्तेमाल करना है तो आप दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बी हनी फॉरएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर भी सारी प्रॉपर्टी है, वो भी सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने में मदद करता है, वो भी आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को चालू रखता है, यानी मजबूत करता है, जो लूज हो चुके हैं उसको स्ट्रांग बनाता है। बात कर रहे हैं अब हम किस चीज़ की, कि बिल्कुल एकदम पॉल्यूशन फ्री एरिया, केमिकल फ्री एरिया, वहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है। अब यहाँ मधुमक्खी पालन तो होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं, फिर यहीं आते हैं लौट करके, हम इसी रॉयल जेली पे आते हैं। जो नॉर्मल रॉयल जेली है उसमें और फॉरएवर रॉयल जेली है, इसमें क्या फ़र्क है, हम उस फ़र्क को जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हो ना, आपको सुपर फूड चाहिए। कहते हैं कि ये जवानी का फवारा है, फाउंटेन ऑफ यूथ। फॉरएवर रॉयल जेली जवानी का फवारा है, फाउंटेन ऑफ यूथ। अब देखिएगा, यहाँ पे मधुमक्खियों की जो उम्र थी 6 दिन थी, नरसबी की उम्र 6 सप्ताह, और हम बात करें क्वीन बी की उम्र 6 मंथ। उल्टा हो जाता है जी, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है बता देते हैं अब हम आपको। वर्कर बी 6 वीक, नर्स बी की एज हो जाती है उस रॉयल जेली को खा करके, सॉरी उस मधुमक्खी के शहद को खा करके। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है साहब, उसको खा करके इसकी एज हो जाते हैं 6 मंथ। 6 मंथ कहाँ थे? 6 वीक 6 मंथ हो गई। और क्वीन बी की जो एज हो जाती है इसको खा करके 6 ईयर 6 साल।
6 ईयर, 6 साल हो जाती है। फ़र्क रॉयल जेली का, फॉरएवर रॉयल जेली का फ़र्क आप देख सकते हैं। लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। फर्टिलिटी की बात करें हम, फर्टिलिटी फॉरएवर रॉयल जेली यानी वहाँ जो मधुमक्खी के छत्ते उगाए जा रहे हैं उनके अंदर जो क्वीन बी है उसकी जो फर्टिलिटी है 3000 अंडे पर डे देने की फर्टिलिटी है। यहाँ पर 300 अंडे पर डे की फर्टिलिटी थी, यहाँ पर 3000 अंडे पर डे देने की फर्टिलिटी है। सोच के देखिएगा, अगर ऐसा सुपर फूड खाने के लिए मिल जाए, अगर ऐसा सुपर फूड खाने के लिए मिल जाए, सुपर फूड यानी फाउंटेन ऑफ यूथ, जवानी का फव्वारा मिल जाए, जो जवानी में भी अच्छा साथी और बुढ़ापे का भी अच्छा साथी बन जाए, टाइम से पहले बुढ़ापा ना आने दे, कैसा रहेगा। अभी हमने बातें करी हैं रॉयल जेली की। अब इस सेक्सुअल वीकनेस को कैसे दूर कर सकते हैं? कैसे दूर कर सकते हैं? भोजन खा करके, रॉयल जेली का इस्तेमाल करके भी इसको दूर किया जा सकता है। रॉयल जेली इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है सेक्सुअल वीकनेस को दूर भगाने में। क्यों? इसके अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, अब हम उन पर बात करते हैं। हम बात करते हैं आखिर फॉरएवर रॉयल जेली के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फॉरएवर रॉयल जेली, जैसा कि हमने बताया 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो 56 प्रकार के भोजन मिलते हैं। या तो अपनी बॉडी की, या तो अपनी दिनचर्या को सुधारें और अच्छा खान पान तैयार करें, बॉडी की रोज़ सफाई करें अंदर से, और 56 प्रकार का भोजन डेली खाएं। या फिर दिनचर्या को सुधारते हुए, थोड़ा सा वर्कआउट करते हुए रॉयल जेली का सेवन करें, फॉरएवर रॉयल जेली का। कि फॉरएवर रॉयल जेली आपको गारंटी देती है, जेन्युइन प्रोडक्ट आपके हाथों में देने का पक्का बिल भी देती है, पक्के बिल के साथ देती है, अदर साइड से कोई गारंटी नहीं है साहब। अच्छा, अब हम बात करें इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हैं 12 विटामिन, वो भी नेचुरल, 12 विटामिन वो भी नेचुरल, कोई भी सिंथेटिक नहीं है। कोई भी विटामिन, देखिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, भोजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है ऑर्गेनिक। सिंथेटिक विटामिन आपको कहाँ मिलेंगे? स्टोर मिलेंगे, मेडिसिन मिलेंगे, लेबोरेटरी में तैयार किए हुए मिलेंगे, वो नहीं है जो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर तैयार हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 12 विटामिन मिलेंगे, साथ में 20 मिनरल्स मिलेंगे। देखिए विटामिन और मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि मिनरल्स नहीं है बॉडी के अंदर, विटामिन आप खा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, समस्या दूर कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यदि आप सिर्फ मिनरल खा रहे हो, विटामिन नहीं खा रहे हो, तो भी कोई फायदा नहीं है, समस्या दूर हो ही नहीं सकती, समस्या दूर नहीं हो सकती। कैसे होगी ये बात करते हैं। इसके अंदर अभी और चीज़ भी है, इसके अंदर है 22 अमीनो एसिड। 22 अमीनो एसिड ये क्या चीज़ है जी? हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई है। सबसे छोटा ऑर्गन हमारी बॉडी का क्या है? सेल, सबसे छोटा पार्ट है। अब जब सबसे छोटा पार्ट हमारी बॉडी का सेल है, तो सेल के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, क्वालिटी फूड चाहिए। अब क्या होगा, सेल किस चीज़ से बना हुआ है? देखिए ये तो सीधा सीधा मेथड है, क्लियर एकदम। हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन प्रोटीन से बना हुआ है, प्रत्येक ऑर्गन प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे सर के बाल हो, चाहे हमारे नखून हो, चाहे हमारी हड्डियां हो, चाहे हमारी बॉडी का किसी भी कोई भी ऑर्गन हो, चाहे हमारी स्किन हो, ऑल ओवर। और यहाँ तक की बात है, स्पर्म जो वीर्य है वो भी तो सेल से बना हुआ है, कोशिका से, प्रोटीन से ही तो बना हुआ है वो भी। बात समझ रहे? हमारा जन्म सिर्फ एक सेल से हुआ है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि अमीनो एसिड क्या काम करते हैं? ये लाखों प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारी बॉडी को लाखों प्रकार का प्रोटीन चाहिए, लाखों प्रकार का प्रोटीन आपको फॉरएवर रॉयल जेली के अंदर मिल जाता है जी। फॉरएवर रॉयल जेली के अंदर आपको लाखों प्रकार का प्रोटीन मिल जाता है। फॉरएवर रॉयल जेली के अंदर आपको लाखों प्रकार के प्रोटीन मिल जाता है। साथ में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी इसके अंदर मिल जाते हैं जो आपको चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप दिनचर्या को थोड़ा सुधारते हुए, वर्कआउट की तरफ थोड़ा सा जाते हुए, है ना, वर्कआउट की तरफ थोड़ा सा जाते हुए, वर्कआउट करते हुए, बॉडी को थोड़ा कसरत रखते हुए, और फॉरएवर एलोवेरा जेल के साथ
रॉयल जेली का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सारी समस्याएं बॉडी से बाहर हो सकती हैं। ये दवाइयाँ नहीं है प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट दवाइयाँ हैं और ना ही हम डॉक्टर हैं। प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। हम गुड क्वालिटी के फूड की बात ज़रूर कर रहे हैं, हम कोई गुड क्वालिटी की दवाई की बात नहीं कर रहे, मेडिसिन की बातें नहीं कर रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट्स बता रहे हैं। अब ये मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा कहाँ पे ये आपको जेन्युइन चाहिए। ये अब सबसे पहले आपको फैसला करना होगा, आपको कैसा भी मिल जाओ या आपको जेन्युइन ही चाहिए। कैसा भी मिल जाओ तो कोई इसका तोड़ नहीं है, कैसे का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि अगर आपने कैसा भी लिया तो फिर बॉडी से अच्छी उम्मीद मत करना, समस्या ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल मत करना। यदि आपको जेन्युइन ही चाहिए तो उसके बारे में बता देता हूँ। जेन्युइन फॉरएवर रॉयल जेली या जेन्युइन फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो तो जेन्युइन बिल के साथ लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कंपनी की ज्वाइनिंग लिंक हमने डाली हुई है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ क्लिक कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप रॉयल जेली का या फॉरएवर के किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आपको जेन्युइन बिल के साथ में जेन्युइन प्रोडक्ट देने में हम आपकी मदद करेंगे, आपकी समस्या को दूर भगाने में इन प्रोडक्ट की मदद से, सहायता से। दोस्तों, जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदिएगा। जेन्युइन सेहत के लिए आपको जेन्युइन प्रोडक्ट की ज़रूरत है। फॉरएवर रॉयल जेली के साथ साथ में और क्या क्या आपको लेना चाहिए इस समस्या को दूर भगाने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कॉल करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे। और हाँ, जेन्युइन बिल के साथ ही लेना है, ऐसे नहीं लेना है। अपने नाम का बिल आपके पास होना चाहिए, अपने नाम का, ऐसा भी नहीं किसी और के नाम का बिल हो। अपने नाम का बिल आप लीजिएगा, आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो फॉरएवर रॉयल जेली के अंदर वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और कंप्लीट न्यूट्रिशन है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, हज़ारों सालों से इस पर संशोधन हुआ है, हज़ारों सालों का रिजल्ट है। और फॉरएवर भी पिछले 44 सालों से बेहतरीन प्रोडक्ट बना करके लोगों की मदद करती चली आ रही है। फॉरएवर भी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जेन्युइन बिल के साथ देती चली जा रही है और लोगों की मदद करती चली जा रही है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं और लोगों तक भी ये मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो भी आपको बना करके दूँ जल्दी से हेल्थ के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके साथ हूँ। परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी एक और अच्छी वीडियो लेकर के आपके सामने पेश होने वाला हूँ और आपकी मदद करने के लिए मैं पूरी तरीक़ा से तैयार हूँ, हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज। अगर आप तैयार हैं मेरे साथ में अपना एक अच्छा और एक सुहाना सा सफ़र स्टार्ट करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।